नमस्कार दोस्तों, चुनाव यात्रा में हम आ पहुंचे हैं इटावा। समाजवादी दिग्गज शिवपाल यादव जी यहाँ से 5 बार विधायक रह चुके हैं, 6वीं बार फिर वो विधायक बनने वाले हैं। ताखा क्षेत्र में हैं आप, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। आप भी एक बार, राजनीतिज्ञों को 5 साल में परीक्षा देनी पड़ती है, कितनी कठिन है ये? देखिए, मुझे तो कठिन लगा नहीं। मुझे तो इतना प्यार, स्नेह, इतना वोट यहाँ से मिलता है और हमारी जीत बढ़ के ही होती है। और अब की बात तो यहाँ की जनता ने तय कर लिया है और उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हो। तो आप पहले जब जीते हैं हमेशा मंत्री बनते रहे, इस बार फिर जीतेंगे तो फिर मंत्री बनेंगे। अब देखिए, अब सरकार बनेगी और सरकार बनाएगी, ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार है। तो आपको भरोसा नहीं है क्या? हमें तो पूरा भरोसा है। तो उत्तर प्रदेश में शिवपाल जी के चुनाव प्रचार में हम आ पहुंचे हैं और ये चुनाव प्रचार आगे भी जारी रहेगा और हम आपको बताएंगे कि वो किस तरह से चुनाव क्षेत्र में लगातार लगे हुए हैं और अपना चुनाव और समाजवादी पार्टी दोनों को जिताने के लिए वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो आइए हम उनके साथ आगे की सभाओं में चलते हैं। शिवपाल यादव की विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर का ये जो ब्लॉक है ताखा, वहाँ पर छोटी छोटी सभाएं चल रही हैं। ये देखिए, एक शिवपाल यादव जी यहाँ पर नुक्कड़ सभा गांव में कर रहे हैं, लोगों से वो इंटरेक्ट होते हैं। शिवपाल यादव अपनी सभाओं में जो भाषण देते हैं उसमें कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर जनता बड़ी उत्साहित हो जाती है। जैसे 300 यूनिट फ्री बिजली देने का उनका जो वादा है, हर घर में जो बच्चे हैं उसमें एक नौकरी देने का वो वादा करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं उनके लड़की और लड़का दोनों के स्नातक होने पर 5 लाख रुपया नगद देने का वो वादा करते हैं। लोग लुभावन घोषणाएं हैं बहुत सारी और वो इस उम्मीद में है कि इस बार उत्तर प्रदेश में फिर से समाजवादी सरकार बनाई जाए। सरकार बनेगी तो स्वाभाविक है कि वो समाजवादी दिग्गज रहे हैं, मंत्री बनेंगे, बड़ा पद मिलेगा और उत्तर प्रदेश में वो हमेशा से एक बड़े संगठनकर्ता के रूप में रहे हैं, बड़े नेता के रूप में उनकी गिनती रही है। तो एक बार फिर से अग्नि परीक्षा है समाजवादी परिवार की, समाजवादी दिग्गज की, और इस विधानसभा ने उनको 5 बार विधायक बनाकर भेजा है। तो हम आपको सीधे ले चलते हैं शिवपाल जी की सभा में, जहां वो किस तरह से जनता से वोट की अपील करते हैं। हम आप सब लोगों से वोट की अपील करने आए। 30 फरवरी को चुनाव होना है, तो 20 फरवरी को साइकिल का बटन दबा करके भारी मतों से जिताना। पूरे दिन भर में 20 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं करके रात का समय हो चला है। शिवपाल जी अब अपने गंतव्य की ओर, अपने कार्यालय इटावा की ओर रवाना हो रहे हैं। पूरे दिन का एक लंबा चौड़ा थकाऊ कार्यक्रम रहा शिवपाल जी। ऐसे प्रक्रिया रोज रहती है, लेकिन ये कहा गया है कि अहंकार उसको होता है जिसे बिना परिश्रम की चीजें मिल जाती हैं। आपने तो बड़ा परिश्रम किया, बड़ी सरलता से रहते हैं। अगर सरकार आती है तो क्या भूमिका होगी आपकी? देखिए, हमारा तो पूरा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हटा करके अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है सरकार बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। अब जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो बहुत सी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को निराश किया, जनता को परेशान किया, दुखी किया, बहुत सी समस्या पैदा हो गई हैं। तो न समस्याओं को दूर करना है। नहीं, दूर तो करना है, लेकिन आपने भी बहुत बड़ा त्याग किया। अपनी पार्टी थी, कोई कैंडिडेट का पता नहीं लग रहा किसे मिला किसे नहीं मिला, ये उसके बावजूद भी आप चले जा रहे हैं। देखिए, जब हम सामाजिक परिवर्तन लेके निकले और जनता के बीच जब मैंने दौरा किया
मैंने लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में पहुंचे हैं, तो जनता की यही आवाज आ रही थी कि दोनों लोग एक हो जाओ, और एक होने के लिए जनता की राय यही थी कि भारतीय जनता पार्टी हटे। तो मैंने तो वो काम किया। फिर जब काम किया उसी दिन से गठबंधन की लहर आ गई। आपने हमेशा संघर्ष किया, आंदोलन किया, लाठी खाई, धरना दिया, विपक्ष में जब रहे, मायावती की सरकार से भी लड़े, बीजेपी की सरकार से भी लड़े। इस बार आपको लगता है परिवर्तन जनता महसूस कर रही है? देखिए, पूरी तरह से जनता परिवर्तन चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है, और माहौल भी पूरे उत्तर प्रदेश में बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। आपके ऊपर परिवारवाद का बड़ा आरोप लगाते थे समाजवादी पार्टी बीजेपी वाले। अब की बार तो परिवार के लोग कोई चुनाव में है नहीं, और बीजेपी जनता ये कहती बीजेपी के नेता उल्टे उनके बच्चे परिवार वाले लोग लड़ रहे हैं चुनाव। देखिए, हम तो इस राय के हैं, भाई जो काम करे पार्टी का। जब वकील का बेटा वकील हो सकता है? तो किसान का बेटा तो किसान होता है। तो राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक सेवा से बड़ी सेवा कौन सी है? अगर जो मेहनत करता, चुनाव लड़ते हैं और संघर्ष करते हैं, तो उन पे ये लागू नहीं होता है, न होना चाहिए। अच्छा, ये आप हर सभा में कहते हो कि हम एक घर में एक नौकरी देंगे, सरकार आ गई हमारी। इतनी नौकरियां आएंगी कहाँ से? देखिए, ये तो सरकार का काम होता है ना। बहुत से मैंने रोजगार का भी कहा है, रोजगार का भी कहा, और इतने विभागों में खाली जगह है। खाली जगह पहले भरिए, पूरा भरिए, और नौकरी के ये तो जुटाने पड़ेंगे सरकार को। बेरोजगारी तो तभी दूर होगी, और जब तक देखिए बेरोजगारी रहेगी तो कोई भी प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है। समस्याएं पैदा होंगी, फिर आत्महत्या करने लगे लोग। बेरोजगार जितने भी छात्र हैं, जब नौकरी नहीं मिलती है तो आत्महत्या करने लगे हैं। तो ये सब नौकरियां और ये सब रोजगार के साधन जुटाने पड़ेंगे, योजनाएं लाने पड़ेंगी। पहले चरण में 58 सीट थी, दूसरे चरण में 55, 2 जगह मतदान हो गया, 113 सीट पे हो गया। कितनी सीटें आप जीतेंगे? देखिए, पहला जब राउंड हुआ है तो उसमें 58 से 50 के लगभग गठबंधन जीतेगा, और दूसरा भी जो 55 का हुआ है तो उसमें भी इतना ही 50 के लगभग उसमें भी जितना है। तो सफाया हो जाएगा। सफाया होना ही है भारतीय जनता पार्टी का। तो सफाया हो जाएगा, लेकिन ये जो पूरब में तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि टिकटों का वितरण ठीक नहीं हो पाया, अवध में पार्टी कमजोर है, कुछ चीजें आपके पास तो पहुंची होंगी। देखिए, जनता ने तय कर लिया है, सीधा भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। अब वो प्रत्याशी वगैरह को नहीं देख रहे हैं। बीजेपी ये कहती साहब हमारी सरकार आएगी तो हम गर्मी उतार देंगे और ये कर देंगे। ये जो भाषा चल रही है, आप लोग भी सरकार में रहे, इस तरह की भाषा राजनीति में क्या ठीक है? देखिए, जब कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, तो वो किसी दल का नहीं रहता है, फिर तो वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का हो जाता है। लेकिन जो इस तरह की बातें करें तो वो पद की गरिमा को गिराते हैं, तो इन्हें पद पे फिर वो उस पदों के लायक नहीं है। तो जनता को वो इस तरीके की जो बातें करे, तो जहाँ पर पद को गिराए, पद की गरिमा को गिराए, तो फिर जनता फैसला ले और उनको हटाए। अच्छा, आप 5 बार विधायक रह चुके हैं, 6वीं बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक जीत भी जाएंगे, तो अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में इसके बाद हम लोग माने कभी 7, 8, 9 बार आप विधायक बनेंगे? देखिए, फिर तो वो पार्टी फैसला लेगी। अब पार्टी फैसला लेगी। अभी 6वीं बार लड़ रहे हैं, अगर 7वें में मौका मिला तो फिर लड़ लेंगे। तो शिवपाल जी अभी ऊर्जा से लबरेज हैं और सियासत की लंबी पारी वो खेलने की क्षमता रखते हैं। उत्तर प्रदेश में वो एक कुशल संगठनकर्ता माने गए समाजवादी पार्टी में, और पार्टी को कई बार उन्होंने सत्ता तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। आज फिर
पार्टी एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां उसको सत्ता में लाने की जरूरत है और वो पूरी तरह से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प लेकर निकले हुए हैं। कैमरामैन अरशद के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, इटावा। सत्ता, सियासत, सरकार, ब्यूरोक्रेसी, आम आदमी सबसे जुड़ी हुई चटपटी और रोचक खबरें होंगी। तो इस नए चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, इसका बेल आइकॉन दबाइए और लाइक करिए, जिससे कि आपको सारी खबरें समय पर और सबसे पहले मिलती रहें।